हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे होमगार्ड जवानों के उस हक को जिन्हें वो हकदार हैं, जिनको उनका हक मिलना चाहिए। उन सभी जवानों को जो रात दिन देश की सेवा में समर्पित हैं और अपने कर्तव्य निष्ठा पर ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। होमगार्ड एक्ट में संशोधन को लेकर, नियमों में बदलाव को लेकर न जाने कितने लेटर प्रधानमंत्री को टैग करते हुए राज्यपाल को, उपराज्यपाल को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को इन्होंने लिखा, लेकिन अभी तक कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। पिछले 77 वर्षों में जितनी भी सरकारें आई, होमगार्ड जवानों को सिर्फ आश्वासन दिया और निष्काम बता करके उन्हें उनके हक से वंचित कर रखा। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो होमगार्ड जवानों ने उम्मीद बांध रखी थी कि अब ये जो नई सरकार आई है इनको इनका हक देगी, लेकिन ये भी सरकार पिछली सरकारों की तरह ही साबित हुई और नहीं मिला अभी तक इनको इनका हक। शीतकालीन सत्र अभी चल रहा था। होमगार्ड जवानों को उम्मीद थी कि इतने सारे हम लोगों ने डिजिटल आंदोलन, यानी कि जो ट्विटर पर ये ट्वीट कर रहे हैं लगातार टैग करते हुए गृह मंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को, लेकिन अभी तक इनकी लगता है ट्वीट इन तक नहीं पहुंची। प्रतिदिन लाखों की संख्या में, इस तरह के हजारों की संख्या में ट्वीट किए जा रहे हैं और करीब 2 लाख से ऊपर अभी तक इनका ट्वीट जो है पहुंच चुका है सरकार के पास। क्योंकि जब कुछ टैग किया जाता है और इतने बड़े संख्या में जब लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं पर डे, तो वो ऑलरेडी ट्रेंड में हो जाता है। अब तक सरकार को सुनना चाहिए और नियमों में बदलाव करना चाहिए, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी बदलाव सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। फिर भी लगातार होमगार्ड जवान अपने डिजिटल आंदोलन में लगे हुए हैं और अपनी मांग को जारी रखे हैं कि शायद सरकार ये जो फरवरी में बजट सत्र आने वाला है इसमें कुछ होमगार्ड जवानों के संदर्भ में करे, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव आपके होने वाले हैं। हो सकता है ये चुनाव आपका नवंबर दिसंबर में भी जा सकता है, में भी ऐसा कहा जा रहा है। तो इस तरह के जवान उम्मीद बांध रखे हैं सरकार से कि आचार संहिता लगने से पहले इन जवानों के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी कुछ करें। लेकिन अभी तक इनकी उम्मीदों पर पानी ही फिरा है, हुआ कुछ नहीं है। इन्हें इनका हक मिलना चाहिए। राज्य सरकारें भी इस पर बहुत कुछ कर सकती हैं, इनको बहुत सारी सुविधाएं दे सकती हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, लेकिन ये भी केंद्र पर सब कुछ रख करके पल्ला झाड़ लेती हैं। जैसे राज्यकर्मी का दर्जा मिला है नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में, उसी तरह से होमगार्ड जवानों को भी नियमित के कर्मचारियों के समान सुविधाओं को देना चाहिए और एक ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जब वो कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो अन्य कर्मचारियों को मिलती हैं वो इनको भी मिलें। इस पर नियमों में बदलाव बहुत ज़रूरी है, सरकार को विचार करना चाहिए। इन जवानों के संदर्भ में ये आखिर जो ये डिजिटल आंदोलन चला है, ये डिजिटल आंदोलन सोशल मीडिया का जो आंदोलन है, ये बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा आंदोलन होता है। किसान आंदोलन इसका उदाहरण है। उसी तरह से इन्होंने डिजिटल आंदोलन का सहारा लिया है और अपनी बातों को रख रहे हैं। अब तक सरकार तक इनकी बात नहीं पहुंची है, लगातार लेटर के द्वारा और गुहार लगाते रह गए, लेकिन लगता है कि अभी तक सरकार अनसुनी ही कर रही है। अगर थोड़ा भी सरकार को इनके हकों को देना है तो बजट सत्र में इसके नियमों में बदलाव करे या इस पर विचार करे, इनके लिए कोई नियम बनाए। आगे चलते हैं कि अन्य जगहों से क्या मांग की जा रही है इन कर्मचारियों के संदर्भ में और इस पर सरकार क्यों नहीं कर रही है पहल। बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। होमगार्ड एक्ट में संशोधन करने की मांग
ये अपडेट आपकी वैसे निकल करके आ रही है फलोदी जिला मुख्यालय पर स्थित पंचायत समिति फलोदी के सभागार कक्ष में बुधवार को आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में राजस्थान होमगार्ड कार्मिक संगठन फलोदी के सदस्यों ने फलोदी विधायक मास्टर पब्बा राम बिश्नोई को ज्ञापन सौंपकर राजस्थान होमगार्ड एक्ट 62-63 में संशोधन करने की मांग की है। ज्ञापन में होमगार्ड कार्मिकों ने बताया कि वो पिछले लंबे समय से इस संशोधन की मांग कर रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में राजस्थान उच्च न्यायालय ने होमगार्ड कार्मिकों को पुलिस के समकक्ष वेतनमान देने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक इस आदेश को अमल में नहीं लाया गया। और होमगार्ड ने आगे बताया कि 63वें में संशोधन होने से हमें स्थायी रोजगार उपलब्ध होगा। और ज्ञापन में फलोदी जिले में रात्रि गश्त, यातायात व्यवस्था, अन्य विभागों में भी होमगार्ड कार्मिकों की ही ड्यूटी लगाने की मांग की गई है, लेकिन अभी तक इनके एक्ट में जो संशोधन को लेकर के बात कही गई वो नहीं हुआ है, जो कि होना चाहिए। और इस डिजिटल आंदोलन के माध्यम से पूरे देश के होमगार्ड जवान एक साथ एकजुट हैं और प्रधानमंत्री से हमारे चैनल के माध्यम से गुहार लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र में अगर इतने सारे बिल और कानून में बदलाव हो रहे हैं तो यहाँ पर जो 77 वर्षों से ये जो अंधा कानून चला आ रहा है इसमें बदलाव करे और होमगार्ड जवानों को उनके हक से वंचित न करे, उनको उनका हक दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।